झारखंड की इस पवित्र भूमि पर आज एक रैली कर रहा है। और रैली में कौन आ रहे हैं? रैली में झारखंड को बेचने वाला कांग्रेस, झारखंड को खरीदने वाला कांग्रेस, झारखंड को बेचने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा, और जो ये कहते थे कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, वो आरजेडी। ये महत्वपूर्ण 3 पार्ट है इस झारखंड के अंदर, जो सत्ता में पिछले 4-4.25 साल से सत्तान्वित है। भ्रष्टाचार के कारण 5 साल की चुनी हुई सरकार का एक मुखिया, जो खुद को जनजाति रिप्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा मुखौटा बताता था, श्रीमान हेमंत सोरेन जी, अभी भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में जेल के अंदर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अपने अरविंद केजरीवाल जी, कट्टर ईमानदार, दिल्ली के राजनीति से शुरुआत करके पूरे देश में राजनीति को बदलने वाले, और जिनके बारे में कई एक मीम्स चलते हैं कि भाई उन्होंने 2014 के पहले क्या कहा और अभी क्या कह रहे हैं। भ्रष्टाचार के संगीन आरोप में अपने मंत्रिमंडल के कई साथियों के साथ जेल के अंदर है। ऐसे लोगों का, ऐसे परिवारवादी लोगों का, वंशवादी लोगों का, समाजवादी पार्टी जिसने राम मंदिर, रामलला के खिलाफ कार सेवा पे गोलियां चलाई और गर्व से जिन्होंने उसको बात को एक्सेप्ट किया, जो रामलला के मंदिर में आमंत्रण के बाद भी ठुकरा करके वहां जाना उचित नहीं समझा और तुष्टीकरण की राजनीति को अपना धार देने के लिए इफ्तार की पार्टियां उड़ाते रहे, ऐसे समाजवादी पार्टी के युवराज भी आज झारखंड की इस पावन धरती पर पधारे हैं। छोटे बड़े कई एक दल हैं। ममता दीदी नहीं आई है, उन्होंने अपने किसी को भेजा है। स्टालिन के दोनों बाप और बेटा, जो सनातन संस्कृति को गाली देने वाला, इसको डेंगू मलेरिया कहने वाला, जो बिहारियों को गाली देने वाला, झारखंडियों को गाली देने वाला, ऐसे लोग भी आज यहां पर आए। आने के क्रम में घंटा पहले ये पता चलता है कि देश के सबसे नौजवान होनहार युवा, जो चुटकियों में गरीबी मिटाने का एक नया मशीन लेकर के आए हैं, अपार सफलता के बाद, आलू से सोना बनाने के बाद, अब उन्होंने एक नया इजाद फॉर्मूला लाया है। जिनके बाप दादा 65 सालों तक इस देश के अंदर राज किया, इस देश के अंदर शासन किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी, गरीबों को हटाया। उनके युवराज आज कह रहे हैं कि हम चुटकियों से गरीबी हटा देंगे। लेकिन न्याय यात्रा, जो अन्याय यात्रा थी कांग्रेस, उसको भी झारखंड में उन्होंने आधा अधूरा छोड़ा, उसमें भी आने का काम नहीं किया, और इस उलगुलान नाम दिए हुए रैली में भी वो नहीं उपस्थित हुए। ऐसे भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा जमवाड़ा आज झारखंड की धरती पर लगा है, और सभी लोग अपने अपने तर्क, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। इस तर्क और बात रखने में जो सबसे बड़ा वो तर्क दे रहे हैं या लोगों को जो गुमराह करने का एक प्रयास कर रहे हैं, पिछले बार राफेल को लेकर के एक बड़ा आडंबर खड़ा करने का काम किया था, जो फेल हुआ। इस बार वो लोग संविधान खतरे में है, यह नारा लगाने का काम कर रहे हैं। पिछले बार भी मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संविधान को अगर यदि सबसे ज्यादा चोट बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के संविधान का अगर सबसे ज्यादा कोई गलत इस्तेमाल या उस पर चोट, उसकी आत्मा पर यदि कोई ने चोट पहुंचाई है, तो उसका नाम कांग्रेस है, जिन्होंने पहली बार 1956 में देश के गठन होने के बाद, देश के निर्माण होने के बाद, देश का संविधान का गठन होने के बाद 1952 से चुनाव हुआ। 1956 में केरला में पहली बार वामपंथी सरकार चुनी गई, और उस वामपंथी सरकार को हटा करके राष्ट्रपति शासन लागू करने का काम पहली बार कांग्रेस ने, चुनी हुई सरकार को हटाने का काम। 51 बार से ज्यादा इंदिरा गांधी जी ने इस राष्ट्रपति शासन का उपयोग करके चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम।
देश के अंदर इमरजेंसी लागू करा करके पूरे देश के सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार को छीनने का काम 2 सालों तक पूरे देश के अंदर एक आपातकाल लगा करके अपना तानाशाही, और तानाशाही क्यों स्थापित हुआ? क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी माननीय जो मुख्य प्रधानमंत्री थी, उनका निर्वाचन के संबंध में जो गड़बड़ियां थी, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस गड़बड़ियों को सही पाया था और उनका जो निर्वाचन था उसको अवैध घोषित किया। उनका अवैध घोषित करने से ही उन्होंने पूरे देश के अंदर आपातकाल लागू कर दिया, और आज वे लोग संविधान के विषय में रोना रोने का काम कर रहे हैं, ये बातें करने का काम कर रहे हैं, और लोगों को बरगलाने के लिए झारखंड के, विशेषकर झारखंड के भोली वाली जनता को बहकाने के लिए और उनको एक गलत नैरेटिव पेश करने का एक असफल प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के अंदर क्या चल रहा है और ये इनका सिद्धांत, मूल्यों या नैतिकता का क्या इनके लिए मूल है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, जेल